हेलो दोस्तों, नमः शिवाय। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी महात्मा बुद्ध ने मतलब अपना घर जो है 29 वर्ष की अवस्था में बाहर त्याग दिया था। यानी वो बाहर निकल गए थे अपने सारथियों के साथ। सारथी का नाम था चन्ना और उनके और भी जो थे शिष्य थे। मान लो उन्हें छोटी अवस्था में ही शिष्य बना लिए थे। और उनका एक शिष्य था आनंद नाम का, जो कि उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करता था। और ये जाकर मतलब अपनी आत्मा में ध्यान लगाने लगे। लेकिन 5 साल हो गए, इनको ध्यान मतलब इनका लग ही नहीं पा रहा था। यानी जो जिस मकसद से ये गए थे वो इनका काम नहीं हो पा रहा था। तो इन्होंने एक बार ये अपनी ध्यान मुद्रा में बैठे थे तो कुछ महिलाएं जो हैं बीड़ा बजाती हुई निकल रही थी और बोल रही थी कि बीड़ा के तारों को ढीला ना छोड़े तो स्वर नहीं निकलेगा। अगर बीड़ा के तारों को ढीला छोड़ दोगे तो उसमें अच्छा स्वर नहीं आएगा, नहीं अच्छी आवाज़ नहीं आएगी, और ना ही इतना कसो कि वो टूट जाए। तभी महात्मा बुद्ध ने ये बात उन महिलाओं की सुन ली तो उनके दिमाग में आया कि नियमित आहार विहार के द्वारा और मध्यम मार्ग अपनाकर ही मैं तपस्या को प्राप्त कर सकता हूँ। कठोर तपस्या से मुझे भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। यानी दैनिक जीवन में मैं कथा भी कर सकता हूँ, अपने शिष्यों के साथ घूम भी सकता हूँ, आहार का सेवन भी करूँ, थोड़ा सा विहार का भी करूँ, यानी मध्यम का रास्ता अपनाऊंगा, तभी मुझे ईश्वर प्राप्त होंगे, अन्यथा नहीं होंगे। जैसे कि वो महिलाएं कह रही थी कि सितार के तार यानी बीड़ा के तार इतने ना कसो कि वो टूट जाएं, और इतना भी ढीला मत छोड़ो कि उनके जो है स्वर बिगड़ जाए, यानी आवाज़ बिगड़ जाए। ऐसे एक प्रसंग और आता है महात्मा बुद्ध का। उनको मारने के लिए जब उनको ज्ञान प्राप्त हो गया तो राजाओं ने काफ़ी, उनके जो दुश्मन थे कि ये आ गया धरती पर और ये मतलब अपना प्रचार कर रहा है, बौद्ध धर्म का प्रचार कर रहा है, तो अनेक अनुयायियों ने, अपने अपने धर्म के मानने वाले लोगों ने और राजाओं ने उनके मारने के लिए एक हाथी को भेजा। लेकिन एक करिश्मा क्या हुआ, आश्चर्यजनक करिश्मा हुआ। जैसे ही हाथी उनके पास गया, महात्मा बुद्ध ने सीधे हाथ जोड़े और वो हाथी उनके पैर के नीचे पड़ गया और उनके चरणों में बैठ गया। उनको ताकता रहा, उनको प्यार करता रहा। ऐसे थे हमारे महात्मा बुद्ध।